जिले की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग शासन से की जा रही थी, लेकिन कई बार संबंधित अधिकारी व मंत्री को इससे अवगत कराने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया था, जिससे नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। अक्टूबर 2018 से अभी तक के एरियर की मांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही इस दौरान शासन की योजनाओं में जो भी सेवाएं ली जा रही है उन योजनाओं का कार्य का बहिष्कार किया जाएगा और सभी योजनाओं को प्रभावित किया जाएगा। हम लोगों का धरना प्रदर्शन इसलिए है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत शोषण हो रहा है। शिवराज मामा ने हमें नियमितीकरण का आश्वासन दिया था चुनाव के टाइम पे, जो आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है। हमसे हर विभाग का काम लिया जाता है, हमें उसका कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। हमें मानदेय छोड़कर वेतनभोगी किया जाए और हम जो 10,000 पे काम करते हैं, कम से कम महंगाई के ज़माने को देखते हुए हमें 26,000 दिए जाए। कार्यकर्ता के 26,000, सहायिका के 18,000 और रिटायरमेंट के बाद कार्यकर्ताओं को कोई सुविधा नहीं है। तो रिटायरमेंट के बाद जो एक मुश्त पेंशन को 2 लाख रुपए कार्यकर्ता को और सहायिका को 1 लाख रुपए दिए जाए और पेंशन दी जाए। हमारे साथ में 16 जिले बैठे हैं। बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन है हमारा, 16 जिले हमारे साथ बैठे हैं। सभी जिलों में आंदोलन हो रहे हैं। शिवराज मामा अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और बिल्कुल करेंगे। अभी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। आपकी हड़ताल से क्या क्या काम प्रभावित हो रहा है? हमारे हड़ताल से यह काम प्रभावित हो रहा है कि सरकार के जो हमारे माध्यम से जो योजनाएं ली जाती है, लाडली लक्ष्मी की, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की और भी वजन, कुपोषण मिटाना, ये सारे काम हम प्रभावित कर रहे हैं। हम केंद्रों को बिल्कुल बंद किए बैठे हैं। टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग के काम सारे बंद है हमारे माध्यम से जो होते हैं और केवल पोषण आहार दिया जा रहा है। वो भी हमारी कार्यकर्ताओं की गरीबी को देखकर सर ने बोला है कि हम सैलरी नहीं काटेंगे, तो हमने पोषण आहार की मांग को केवल माना है। बाकी सारे विभाग के जो काम होते हैं अन्य सारे बंद हैं हमारे। आज यहाँ पर बैठे बड़े अधिकारी आने की संभावना है, आपको बात करने की? बिल्कुल। हमको अभी जो करणी सेना की जो अध्यक्षा थी सांवेर से, वो तुलसी सिलावट के माध्यम से हमें आश्वासन दे के गई है कि हम लोग आपके बीच जल्द ही आएंगे। अभी तक हमें किसी का कोई सहयोग नहीं मिला। अभी तक हमको हमें अनिश्चितकालीन धरना है। हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम धरने पर हमेशा बैठे रहेंगे। हम लोगों की मांगे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है। हम लोग दिन भर काम करते हैं, हमें पूरा वेतन नहीं मिलता है। सरकार हमें बहुत झूठ बनाती है, इतना झूठ बोलती है हम लोगों को। ना वेतन बढ़ा रही है हमारा। हम यहाँ धूप में 3 दिन से धूप में आकर खड़े हुए, कोई अधिकारी हमें देखने नहीं आ रहा है, हमसे बातचीत नहीं करने आ रहे हैं। तो हम लोग क्या पागल है? हम लोग की कोई औकात नहीं है किसी के आगे? कुछ तो कोई हमसे आके पूछे कि हमारी डिमांड क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। अपने छोटे छोटे से बच्चों को छोड़कर आए हैं, तो किस लिए आए हम लोग यहाँ पर? अपनी मांगे पूरी करवाने आए। कलेक्टर ऑफिस के वहाँ से एक अधिकारी भी बाहर नहीं आया है, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोगों ने ऐसा क्या किया और आपसे क्या मांगा है? हमारी एक सिंपल सी मांग है, सिर्फ हमारी तनख्वाह बढ़ दी जाए। हमको अपेक्षा है कि वो हमारी मांगे सुनेंगे और वो हमारे लिए जरूर खड़े होंगे, क्योंकि वो हमारे मामा है। हमारा और हमारे बच्चों का ख्याल तो उनको ही रखना है। उन्होंने चुनाव के टाइम बोला था जी, चुनाव के समय बोला था हमने, तो हमको उनसे बहुत उम्मीद है। तो सब इसी उम्मीद पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मामा जी तक हमारी बात पहुंच जाए। नहीं, उम्मीद तो है, आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे? हम उनकी बहनें हैं, हम उनकी बेटियां हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। वो हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? उन्होंने शासन पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में उनसे काम कराया गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया। आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने बताया कि लंबे समय से उनका शोषण हो रहा है, लेकिन अभी तक शासन का इस ओर ध्यान नहीं है। फिलहाल महिलाओं ने काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
हम पिछले 3 दिन से 4 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम आंगनवाड़ी से हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो हमारी मांगे हैं उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अभी तक ना ही कोई अधिकारी हम लोगों तक पहुँचे हैं और ना ही उनका कोई आश्वासन हम लोगों तक पहुँचा है। अगर आज का दिन और है, कल से हम लोग हमारा धरना प्रदर्शन कलेक्टर में अंदर ही करेंगे और वहीं नारेबाजी लगाएंगे, और जब तक हम लोग ये नारेबाजी तब तक लगाते रहेंगे, ये प्रदर्शन हम जब तक करते रहेंगे तब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। शिवराज जी से भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मेरे बड़े बड़े अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों की बात सुन ले। आप लोग हम लोगों को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं, आप लोग हम लोगों की परेशानी क्यों नहीं समझ रहेंगे। आप लोगों को पता है आपके कोरियन में हम लोगों ने कोरोना में हम लोगों ने ड्यूटी दी है, हम लोगों ने हम में से न जाने कितनी कार्यकर्ताएं गवा चुके हैं हम, और हम कार्यकर्ताएं हमारे कितने ही ये एक उदाहरण ये है संगीता कुमावत, ये कोरोना में अपने पति को गवा चुकी है, आज ये घर अपना अकेला खुद चला रही है, आज इसको खुद को अपना। आप बताइए 10,000 में हम लोगों का क्या होगा, हम क्या कैसे घर चलाएंगे। हम लोगों के अधिकतर आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका अधिकतर विधवा हैं, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है। अब ये जो महिलाएं हैं जिनको अपने ये महिलाएं हम लोगों को हमारा घर खुद को चलाना पड़ता है, हम लोगों को हमारा परिवार, हमारे बच्चे, किसी के पास माता पिता रह रहे हैं, किसी के पास उनके बच्चे ज़्यादा है गिनती में, अब उन बच्चों की परवरिश हम कैसे करें। आप ये बताइए 10,000 में कम से कम 3 से 4,000 रुपये तो हमारी आंगनवाड़ी की सेवा में ही लग जाता है। 10,000 में से मुश्किल से 5 या 6,000 हम लोगों को पड़ते हैंगे। आप बताइए हम लोग हमारे 5-6 हज़ार में हमारा घर कैसे चलाएं। आप कृपया करके हमारी सुनवाई कीजिए, हमारे लिए आगे आइए। सारे अधिकारियों से विनती है हम लोगों की, हम लोगों को चौथा दिन है आज, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। मगर ये अगर आप लोग हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी कर लें तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे वहाँ आंगनवाड़ी भी प्रभावित हो रही है, हमारे हितग्राही भी प्रभावित हो रहे हैं, परंतु हम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित और पीड़ित हम हैं। कितनी महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं? आज कम से कम 80,000 आंगनवाड़ियाँ हैं और कम से कम 30 से 40,000 महिलाएं हमारे साथ में आज यहाँ पर जुड़ी हुई हैं।